तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस में। आज हम लाए हैं कक्षा 10 के विज्ञान विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन है यही पूछे जाते हैं। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का ये रीजन है कि मैं क्या कर रहा हूं, प्रत्येक अध्याय से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे द्वारा, कंचन मैम द्वारा लाया जा रहा है। तो जिसमें से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत विभव और विभवांतर किसे कहते हैं? बहुत उपयोगी है, ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? यह किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अंतर, डेरिवेशन होता है थोड़ा सा छोटा सा, वो भी बता देंगे हम। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ओम का नियम किसे कहते हैं? तो देखिए, बताया मैंने कि बोर्ड में लिखा कैसे जाता है। अगर ये ओम का नियम लिखना है आपको तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 1 डाल देंगे, अंडरलाइन कर देंगे इसको। फिर लिखेंगे ओम का नियम, आप हेडिंग डालेंगे ओम का नियम। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है ओम का नियम। ओम का नियम होता क्या है? ओम का नियम होता है, अगर ताप स्थिर रहे, ताप स्थिर रहे या किसी परिपथ का ताप स्थिर रहे तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, या उसके सिरों पे जो विभवांतर होता है उसको सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। आसान शब्दों में लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी परिपथ का, किसी परिपथ का ताप स्थिर रहे, ताप स्थिर रहे तो रहे, सॉरी, ताप स्थिर रहे तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा आई, विद्युत धारा आई, उसके सिरों के बीच विभवांतर, उसके सिरों के बीच विभवांतर भी, विभवांतर भी के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। जैसे क्या होता है तो लिखेंगे विद्युत धारा बराबर आई और विभवांतर बराबर v। तो ये क्या बोला है कि विद्युत धारा जो होता है ये विभवांतर के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे v प्रोपोर्शनल टू i। ये हो गया v समानुपात या अनुक्रमानुपाती i। तो v जब ये समानुपात हटता है तो एक स्थिरांक आता है r, v बराबर आर आई, जहां जहां r एक नियतांक है, r एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, इसे प्रतिरोध कहते हैं। ये रहा आपका ओम का नियम का पूरा डेफिनेशन सूत्र के साथ। ये रहा आपका ओम का नियम। हेलो दोस्तों, पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है कि विद्युत विभव और विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से या अनंत क्षेत्र से लाने में उस बिंदु तक जो कार्य होता है उसे बोलते हैं विद्युत विभव। विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। आइए आसान शब्दों में लिख लेते हैं। अब लिखेंगे प्रश्नोत्तर 2। तो हेडिंग है विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव।
विद्युत विभव है किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को, किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु से, किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए इसमें किया गया कार्य इसमें W हो जाता है और आवेश हो जाता है Q और विद्युत विभव आपका होता है V। तो आपका फार्मूला बनता है V बराबर W/Q, ये फार्मूला बनता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट होता है। SI मात्रक है ये, SI मात्रक। अब ऐसे ही विभवांतर, ये हो गया आपका विद्युत विभव। अब आते हैं विभवांतर पर। विभवांतर बस इसके परिभाषा में थोड़ा सा अंतर रहता है, मात्रक और सूत्र सेम ही रहता है। जैसे विभवांतर दो बिंदु के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब इसका होता है V बराबर W/Q सेम, और इसका जो SI मात्रक होता है, ये आपको C लग जाएगा, SI मात्रक वोल्ट होता है। देखिए वोल्ट होता है, ना कि वोल्ट होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध, देखिए इसका जो विद्युत प्रतिरोध का नियम है, ये ओम सर ने दिया था, जिनका पूरा नाम है सर जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1827 में ये नियम दिया था विद्युत प्रतिरोध का। इसे ओम का नियम भी कह सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि धारा में जो धारा प्रवाहित होता है उसका जो विरोध करना होता है, धारा के प्रवाह का विरोध ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। मतलब किसी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है और उस धारा के प्रवाह का विरोध हो तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो डाल लेते हैं प्रश्नोत्तर 3। आप परिभाषा लिख लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध, इसका परिभाषा क्या होता है? किसी चालक तार में विद्युत धारा का विरोध करने की क्षमता को, देखिए चालक तार में विद्युत धारा का विरोध करने की क्षमता को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं।
वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, ये तो नियम इन्होंने दिया था, तो इसीलिए इनका मात्रक क्या रहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या है? ओम। जो ओम सर थे, इनके नियम पे, इनके सम्मान में इन्हीं का जो नियम था, तो इनका मात्रक ओम रख दिया गया। अब वैद्युत प्रतिरोध होता है R बराबर V/I, या इसका देखिए, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। आप इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर भी बोल सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, या ओम। तो ये होता है, जहां R हो गया आपका प्रतिरोध, V हो गया वोल्ट, और I बराबर विद्युत धारा। तो धारा का विरोध होता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। बढ़ेंगे आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, ये किन बातों पर निर्भर करता है? देखिए, प्रतिरोधकता क्या होता है? एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले किसी चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, एक चालक में प्रतिरोध, उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं प्रश्न उत्तर 4। आइए लिखते हैं प्रतिरोधकता। तो एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले, एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रतिरोधकता, उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। देखिए, अब इसका पूरा डेरिवेशन देखते हैं। जैसे क्या होता है, देखिए पहला होता है जो प्रतिरोध, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। तो लिख देंगे अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये होता है, जो प्रतिरोध R है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, जो R है यह 1/, क्षेत्रफल, यानी अगर इसमें क्या होता है, देखिए लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध बढ़ेगा कब, जब लंबाई, क्षेत्रफल कम होगा तब। यह है समीकरण 1। अब समीकरण 1, 2 की तुलना करने पर, देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अब समीकरण 1, 2 की तुलना करेंगे तो हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L/A, जहां अब यहां आएगा एक नियतांक म्यू। ठीक है, कर लेते हैं R बराबर म्यू A/L/A, जहां 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 इसे बोलते हैं म्यू, रो, इसको बोलते हैं रो। रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए यहां से
यहां से रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए का, आर में ए का गुणा हो जाएगा तो आर ए बटे में एल, ये आपका हो गया फार्मूला, आर ए बटे एल हो गया। तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कैसे निकालते हैं, रो बराबर आर, इसका मात्रक होता है ओम गुणे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर मीटर के स्क्वायर से कट जाता है तो हो जाएगा रो बराबर ओम मीटर, तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, और ये रहा पूरा प्रतिरोधकता। अब ये किन बातों पर निर्भर करता है, तो यह देखिए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ता है। तो ये ताप पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये रहा आपका चौथे क्वेश्चन का पूरा जवाब। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, समांतर क्रम श्रेणी क्रम में अंतर। समांतर क्रम श्रेणी क्रम में अंतर क्या होता है, देखिए समांतर क्रम होता है कि जो सभी परिपथ होते हैं ये जो समांतर क्रम होता है अलग अलग परिपथ जुड़े होते हैं, और श्रेणी क्रम होता है एक ही बिंदुओं से सभी परिपथ जुड़े होते हैं, और समांतर क्रम घरों में प्रयोग होता है, श्रेणी क्रम जो होता है घरों में प्रयोग नहीं होता है, और समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध कम होता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसी को लिख लेते हैं अपने शब्दों में। तो लाइन खींच ली है एक तो बीच में से, एक तरफ लिख लेते हैं समांतर क्रम, दूसरी तरफ लिखते हैं श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में पहला लिखते हैं, इसमें समांतर क्रम है, इसमें विभवांतर समान रहता है, दूसरा इसमें पहला, इसमें धारा का मान समान रहता है, या धारा नियत भी रहता है लिख सकते हैं। आगे दूसरा समांतर क्रम, यह घरों में उपयोग या प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग घरों में नहीं किया जाता है। अब अगला, इसका समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होता है, मतलब समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम होता है और इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिक होता है। इसका विभवांतर समान होता है, घरों में प्रयोग होता है, प्रतिरोध कम होता है, और एक परिपथ बंद होने पर अन्य परिपथ चालू रहता है, और इसमें चौथा, एक परिपथ के खराब होने पर पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। और इसका मान होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/rn।
इसमें होगा आपका पांचवा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ये रहा आपका 5 अंतर। और अंतर होते हैं उसको क्या 5 ही अंतर बहुत होते हैं? ठीक है, धन्यवाद।